चलें बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज चैप्टर नंबर 8 विच इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में मेरे बच्चे हम लोग क्या चीज़ करने जा रहे हैं? एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग सबसे पहले एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक एनर्जी, पावर, वर्क, पावर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हाउ वी कैन डू द वर्क, हाउ वी कैन अप्लाई द पावर, हाउ मेनी एनर्जी रिसोर्सेज आर देयर, each and everything will be discussed over in this chapter, and in the end we discussed about the efficiency, and similarly we move towards our the topic power as well. आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनर्जी. What is mean by the word energy? Basic definition of energy is the ability of a body to do work. एक आपके पास ऑब्जेक्ट में एक एबिलिटी होती है काम करने की. It means that they have you have energy, then you are able to do anything. Are you getting my point? अगर आपने एनर्जी नहीं है, you are not able to do anything. Let's suppose if you are facing a temperature, ठीक है, आपको बुखार हो जाता है, you are facing a temperature, then what happened over there? You are not able to do any work. ठीक है, वीकनेस हो जाती है आप में, लाइक एनर्जी लेवल, आपके अंदर का जो एक एनर्जी लेवल है, काम करने की एबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. When this ability is decreased, it means that you decreasing your energy. Okay, now wait just a second. ओके अब मेरे पास क्या है? एनर्जी आ रही है आपके पास. अब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है. अब मेरे पास लाइक फॉर एग्जांपल एनर्जी की कौन कौन सी मेरे बच्चे टाइप्स हैं? मेरे पास एनर्जी के टाइप्स होती हैं थर्मल एनर्जी, जिसको हम हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना. और हमारे पास क्या होता है? साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, टाइप्स ऑफ एनर्जीज. बट वी आर डिस्कसिंग ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. नंबर वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड नंबर टू इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना. अब हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी? मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? फातिमा बेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेम, ठीक है. अच्छा अब मेरे पास क्या चीज़ है? पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को आप तीन नाम होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. रिमेंबर दिस थिंग. एक तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? स्टोर एनर्जी, जो आपके अंदर स्टोर होती है. वेरी गुड बेटा हंजला. पोटेंशियल इज इक्वल टू मीन्स स्टोर द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. दिस एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. वेरी गुड बेटा उसामा, वेरी गुड उस्मान, ठीक है, वेरी गुड हंसला. जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अब वो मेरे पास इलास्टिक फॉर्म में भी हो सकती है, मेरे पास वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, मेरे कर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है. इन शॉर्ट द एनर्जी स्टोर इन एनी ऑब्जेक्ट energy stored in any object in any form, this is called a potential energy. So potential energy is the energy which is stored in an object. अब मेरे पास एक है इलास्टिक, एक है केमिकल और एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल. इलास्टिक रबर बैंड की एग्जांपल ले लें या किसी स्प्रिंग की ले लें. मैंने क्या किया? यस बेटा इट इज पॉसिबल. यस बेटा राहिल, वेरी गुड. अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने इसको खींचा, स्ट्रेच कर दिया, या रबर बैंड है जैसे कि डायग्राम 88.2 में नज़र आ रही है. आपने इसको क्या कर दिया? खींचा, स्ट्रेच कर दिया. यू अप्लाइड योर फोर्स. बेसिकली योर एनर्जी इज स्टोर इन दिस ऑब्जेक्ट. आपकी एनर्जी क्या हुआ? इसके अंदर स्टोर हो गई. अब जैसे ही आपकी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, तब आप क्या बोलोगे? क्या हो गई? ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब मेरे पास क्या चीज़ है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू स्टोर की जाए, केमिकल के थ्रू स्टोर की जाए, एंड दिस केमिकल एनर्जी इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एज वेल.
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन द केमिकल्स रिएक्ट टुगेदर। जब बहुत सारे केमिकल जब रिएक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास केमिकल फॉर्म हो जाएगा, और वो जब स्टोर कर दिया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, देन वी कैन से दैट केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जिस्ट। यस बेटा नेवियान, इट कैन बी। ठीक है, एनर्जी इज स्टोर इन फूड एज वेल, होती है फूड में भी, लेकिन वो आपके पास आपको एनर्जी, वो बेसिकली जो फ्रूट है, जो फूड है, वट एवर जो भी, वो आपको प्रोवाइड करता है एनर्जी, एनर्जेटिक करता है। ठीक है, वो फिर बहुत सारी फूड एनर्जी में फिर बात चली जाती है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? स्क्रीन पर देखिएगा, अब मैं कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये देखें, अब लेट सपोज मेरे पास एक सरफेस है, दिस इज योर सरफेस एंड दिस इज योर बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, सरफेस है। यू होल्ड दिस बॉक्स एंड मूव इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आपने क्या किया, इसको होल्ड किया, एंड मूव इट सम हाइट। अब ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके यहां तक एक हाइट कवर की या नहीं की? यस, ऑब्जेक्ट इज कवर सम हाइट, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एट दैट पॉइंट this box has some mass, as well as this object covers some height. When the object covers some height, then G means gravity. Gravity or gravitational force is acting up on it. So when the gravity is acting upon an object, at that point we can say that gravitational potential energy is exist. उस पॉइंट पर जाके हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या चीज एग्जिस्ट होने लग गई, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होने लग गई। मेरे बच्चे, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होगी, जहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग सम हाइट, एट दैट पॉइंट we can say that gravitational potential energy is exist, which is indicated by G dot PE. G for gravity, PE for potential energy, and its formula is mgh. We can find out the gravitational potential energy with the help of this formula, which is m for mass, g for gravity, and h for height. The object gain because of the height changes. Exactly, it gain when the height is occur in an object. Okay, when you move an object in a certain height, then at that point you can say that gravitational potential energy is occur. Exactly, when the object is at height, then gravitational potential energy is occur, because अब आप क्या कर रहे थे, उसको मूव करवा रहे थे अपवर्ड। when you moving upward, your energy, your force is acting upon it. तो आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो फोर्स थी, वो जब उस पर एक्ट होगी तो इट मीन्स दैट उसके अंदर वो एनर्जी जा रही है, स्टोर हो रही है। आपकी एनर्जी, आपकी फोर्स, वो जब उसके अंदर जब स्टोर हो जाएगी, देन एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग ओवर देयर। जाहिर सी बात है ग्रेविटी भी एक्ट होगी, तो ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम हो रही हैं। व्हेन दे बोथ थिंग्स आर अकर एट द सेम टाइम, देन यू कैन से दैट gravitational potential energy is exist.
Yes, G is your gravitational field strength, or you can say that gravitational force as well. Yes, any confusion regarding this? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या सर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला है, क्या हमारे पास क्या हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है? सो इट्स आंसर इज नो। वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम स्टोर करवा सकते हैं। क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है? सो इट्स आंसर इज नो, बिकॉज वो एक स्टोर एनर्जी है, लाइक वोल्टेजेस और करंट्स की फॉर्म में हम उसको निकाल सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली और हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है? सो इट्स आंसर इज यस, बिकॉज वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट। जितना हम हाइट पर लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। वंस वी मूव द ऑब्जेक्ट एट अ लेसर हाइट, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज लो, वेरी लो। ओके, बेटा होगी ना, जो आपकी जो हाइट जो चल रही है उसमें होगी, क्यों नहीं होगी? आप बेसिकली जो हाइट पर लेके जा रहे हो ऑब्जेक्ट, जब तो आपकी एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है ना। बेसिकली जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, कम हाइट पे जाओगे तो कम एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज योर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? Read it out, hurry up and see it. If you have any confusion, query, then you can ask me. Okay, done. Now move on the next one. अब आ जाएं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखें, ये सारी चीज़ें mgh है। अब ये देखें एक डायग्राम है आपके पास, जो कि मैंने बॉक्स से आपको समझाया। यहाँ पर मैंने बुकलेट में ये दी हुई है डायग्राम, इसको देखिएगा। एक ये इनके पास एक a man is standing and it moves at a height and it pick up a stone or any object. When it moves at the some height, it means that the mass is present over there, and similarly its weight is acting on downward and it covers some height as well. So at that point you can say that mgh is occur for finding out the gravitational potential energy, because the work is done in that object। क्योंकि वर्क डन हो रहा है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट टी। वो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वर्क डन क्या होता है, वर्क किस में डिस्कशन होगा। तो यहाँ तक कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट एनर्जी कोई सी भी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, और शाबाश, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल और केमिकल एनर्जी, जो कोई सी भी हो, एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल्स। यस बेटा फातिमा, यू रेज योर हैंड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड क्यूरी यू कैन मैसेज मी, आई विल आंसर यू। एनी क्यूरी? Exactly, chemical energy, all energies are stored energy. Elastic and chemical are stored energies. Okay, now move on the next one, kinetic energy, which is very important. अभी हम अलग से पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर हम लोग फिर मूव कर जाएंगे एनर्जी कन्वर्जन्स पे, ठीक है ना। अब ये देखिएगा,
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ होती है? काइनेटिक एनर्जी मीन्स, काइनेटिक एनर्जी इज द काइंड ऑफ एनर्जी, इन शॉर्ट सबको छोड़ दो, इज द काइंड ऑफ एनर्जी, यस, एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, any object which is in motion, they possess some energy and the name of this energy is kinetic energy. अब मेरे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं? जल्दी से मुझे बताएं। हैं, यस, वेरी गुड। अब मेरे पास जब पार्टिकल्स हैं एंड दीज पार्टिकल आर मूविंग हेयर एंड देयर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, हर जगह पे मूव कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट दिस पार्टिकल हैव योर एनर्जी एंड द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी का क्या नाम होता है? काइनेटिक एनर्जी नाम होता है। सो यू कैन से दैट सर एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज इन मोशन, बहुत बड़ी मैं बात बोल रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स की मैंने बात बोल दी है। एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स which is in motion, they have some energy and the name of this energy is kinetic energy। ठीक है, और उस एनर्जी का क्या नाम होता है? हमेशा काइनेटिक एनर्जी नाम होता है। इस चीज को आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर फुटबॉल है, आपके सामने प्लेस है, फुटबॉल प्लेस हुई हुई है, फुटबॉल रेस्ट में है। मेरे अल्फाज आराम से सुने, रिलैक्स होके सुने, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सब चीज़ें, जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ यही भरा हुआ है पास पेपर में, इसलिए आराम से सुने। मेरे पास एक बॉल है, वो रेस्ट में रुकी हुई है, मैंने उस पर किक लगाई तो वो बॉल क्रोलिंग करती हुई मूव होगी या नहीं होगी? होगी ना, वेरी गुड। तो इट मीन्स दैट इट इज इन मोशन। मेरे पास अभी सीलिंग फैन लगा हुआ है छत पे, सीलिंग फैन इज इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन व्हाट हैपेंड? इट इज इन मोशन, so it means that it covers some energy and the name of this energy is kinetic energy. Earth is rotating on its axis। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में, अपने आंखों के आगे तस्वीर लेकर आए, फिर आप देखें आपको कितना मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, कि अर्थ क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, किसमें? सर्कुलर पाथ में। when the earth is rotating on its own axis, then what happen? It is in the motion and the name of this energy is kinetic energy। मोशन में काइनेटिक एनर्जी है। आप वॉक कर रहे हो, आप मोशन में हो, इट मीन्स दैट यू हैव सम एनर्जी। एग्जैक्टली अलीजा ने बात ही खत्म कर दी एक लाइन में, जो मैं कब से एग्जाम्पल्स दे रहा था। एलिजा कहती हैं टेक्निकली सर एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स और एनी थिंग विच इज मूविंग ऑन द अर्थ, दे हैव सम एनर्जी। एग्जैक्टली एलिजा, वेरी गुड। एंड द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोग स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या कहा था कि एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विच इज इन मोशन, दे पोजेस सम एनर्जी एंड द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। अब वो अगर एनर्जी देखें, फॉर एग्जांपल आपने फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल एक जगह से मूव होके ऊपर चलेगी हाइटेड पर, हाइटेड से पे नीचे आ रही है, तो उसमें काइनेटिक चेंज हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल पर पोटेंशियल चेंज हो रही है, काइनेटिक में, देन सो ऑन, ये फिर प्रोसेस चलता चला जा रहा है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे एनर्जी कन्वर्जन में। लेकिन अभी जस्ट हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम मोशन में क्या बात कर रहे हैं? एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, दे पोजेस सम एनर्जी एंड द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। अलीजा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। इसको रीड आउट कर लें, और इसका मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है, m क्या होता है? मास, एंड v क्या होता है? वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट हेयर एंड देयर यूं करके मूव कर रहा होता है, दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक है ना। अब मास क्या है? एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्युपाइज सम स्पेस।
दिस इज योर द काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे पास क्या है, इज डिपेंड अप ऑन द टू फैक्टर्स, मास एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा होता है, और वो रोटेट करता करता एक दफ़ा से नहीं 2-3 दफ़ा सर्कल कर लेता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, वी स्क्वायर, लाइक द वेलोसिटी स्क्वायर। एम क्या होता है, मास होता है इसका, ठीक है। और हाफ क्या करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डेरिवेशन में आता है हाफ। तो अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन नहीं होती ओ लेवल्स में, इसलिए हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो उससे वो बचने के लिए जस्ट हम जो फार्मूला याद करते हैं, एंड द फार्मूला इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज योर द एनर्जी बेसिकली, एंड इट्स एस आई यूनिट इज़, यस बेटा मोमिना एस आई यूनिट क्या होगा, निव्यान एस आई यूनिट क्या होगा, हंजला, उसामा, आयशा, तारिक, जूल्स, वेरी गुड। फातिमा, शायान अली अब्बासी ने आंसर कर दिया, कैपिटल जे, जूल्स, उम्मे हानी, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा उम्मे हानी, वेरी गुड। आयशा तारिक, आयशा उसामा, वेरी गुड। अब्दुल राफे, रुखसार, फातिमा का आ गया मैसेज, मोहम्मद शायान का, राफे का, मोहम्मद उमर का, वेरी गुड। जिनके मैं नाम नहीं ले सका सॉरी, मेरे लिए सब स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सब समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, फास्टर एंड द मैसिव ऑब्जेक्ट हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी एंड द स्लोअर एंड द लाइटर ऑब्जेक्ट हैव द लेस काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मूव करेगा, जितना ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, उतनी ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑब्जेक्ट अगर कम हल्का हल्का चल रहा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। अब आ जाए एनर्जी कन्वर्जन्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंज होने को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है, energy conversion energy transformation means changing energy from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंज हो जाना, लाइक फॉर एग्जांपल एक मिनट बेटा, अब मेरे पास क्या है, इन सम ऑफ द एवरीडे एनर्जी कन्वर्जन गिवन एज फॉलो, लाइक द केमिकल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, hydroelectric, solar energy, nuclear energy, geothermal energy, wind energy, these all are the energies which changes from one form to another form, and we can say that this is your energy transformation, ठीक है ना। अब जैसे सोलर एनर्जी है हमारे पास, सोलर एनर्जी से हम क्या चीज़ क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होती है, और हमारी इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना रहे हैं आजकल सोलर प्लेट्स के थ्रू। तो हर एनर्जी एक एनर्जी से जब दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पर हमारे पास क्या कहलाता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इज एनर्जी इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, तो इट्स आंसर इज यस, द एनर्जी इज ऑल्सो वेस्टेड इन दिस फॉर्मेशन। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास जब भी एनर्जी, हाँ लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी गुड। अब जैसे लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में हमारे पास। अब जैसे कि मेरी बात याद रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो ना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड ओवर देयर, वेस्टेड एनर्जी इज फॉर्म्ड। क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगा, वेस्टेड एनर्जी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट लाजमी होती है जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देन द एनर्जी इज़ ऑलवेज वेस्टेड ओवर देयर। इस बात को लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट चीज़ पे हम जाएंगे,
एग्जैक्टली बेटा, वहां पर भी ये फॉर्म हो रही होती है। एनर्जी कन्वर्जन अब मैं करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एनर्जी कन्वर्जन। मैंने क्या बोला था, जब ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में पोजीशन में होता है तो हमारे पास एनर्जी कैसे होती है, कैसे होती है, स्टोर एनर्जी। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। अब एनर्जी हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। अब मूवमेंट में हमारे पास एनर्जी अगर हाइटेड पर जा रहा होगा तो काइनेटिक से वो किस में जाना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल में। अब इधर देखिएगा स्क्रीन पे, like for example this is your surface, ठीक है, and this is your a ball is at a heighted position, ठीक है, and in rest, height and in rest, then at that point mgh, and then kinetic energy is equal to half mv square, but object is not moving, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट पोजिशन, क्योंकि हाइटेड पर है ना, रेस्ट में। देन एट दैट पॉइंट योर एनर्जी इज 0 जूल्स and your energy is maximum, which is mgh. Clear? इसको हम यूं लिख लेते हैं, क्लियर। ऑब्जेक्ट इसने यहां से लेके यहां तक एक हाइट को कवर कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट ने हाइट भी कवर किया हुआ है, इस वजह से इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट हो रही है। अब क्या हो रहा है, इधर चीज देखिएगा गौर से, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यहां पर किस पोजीशन में, रेस्ट। E is equal to mgh ep and ek kinetic energy is equal to half mv square when the object is in motion। मतलब तब काइनेटिक हाइटेड पर है और मूव भी कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब हाइटेड पर होगा और मूव भी कर रहा होगा, एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट योर kinetic energy is also exist and your kinetic energy is also exist as well as your potential energy is also exist, gravitational potential energy basically done। अब मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया, लाइक यहां पर स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होके बाउंसेस बैक हो रहा है या तो नहीं हो रहा, चलो हम रेस्ट में ले जाते हैं, इसको छोड़ दें। लेट सपोज ऑब्जेक्ट जैसे ही स्ट्राइक हुआ सरफेस के साथ, सरफेस के साथ स्ट्राइक होने के बाद ऑब्जेक्ट अगेन किस में चला गया, रेस्ट में। जब अगेन जब रेस्ट में जब जाएगा, अभी मैं दो कंडीशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। रेस्ट में जाएगा तो यहां पर क्या चीज जीरो हो जाएगी, ep इज इक्वल टू 0 और काइनेटिक एनर्जी भी, मतलब कि रेस्ट में जा रहा है तो मतलब कि ऊपर से नीचे आ गया, अब हाइट नहीं है तो ये 0 पर चला गया, और बिल्कुल रेस्ट में है, सारी एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ स्टोर एनर्जी भी 0 रहेगी। बट इफ दिस बॉल इज स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक एंड बाउंसेस बैक, अब मैं ये साइन बना रहा हूं, इसका क्या हुआ, नीचे से टकरा के बॉल वापस ऊपर गया,
ठीक है ना, नीचे से टकरा के हाइटेड पर गया। जब ऑब्जेक्ट जब नीचे से टकरा के हाइटेड पर जाएगा, इट मीन्स दैट अगेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, देन एट दैट पॉइंट योर एनर्जी बिकम potential energy becomes zero and your kinetic energy is your maximum। ठीक है, इस बात को फिर याद रखिएगा। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे ये वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये ज़ीरो नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रुका नहीं है ना ऑब्जेक्ट, टकरा के फिर वापस बाउंसेस बैक हो रहा है, लाइक इन मोशन में। लाइक जैसे कि एक बॉल है, टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को मैंने हाइटेड पोजीशन पे भेजा और ऊपर से नीचे आई, बाउंस हुई किसके साथ, सरफेस के साथ, बाउंस होने के बाद वापस ऊपर गई। तो इट मीन्स दैट कि उसमें क्या चीज फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, क्या चीज फॉर्मेशन हो गई, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन द रेस्ट पोजीशन, इट रिमेन्स इन द मोशन। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन द मोशन पोजीशन, देन वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज अकर ओवर देयर। क्लियर? इधर मैं लिख देता हूं मोशन एंड रेस्ट। यस, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, किसी को भी यहाँ तक कोई भी मसला है तो मुझसे पूछ लें, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। थैंक यू बैद। ओके गुड। अच्छा फातिमा, आपने मुझे न्यू ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ तक आपको बेटा कोई मसला? ओके गुड। यस बेटा उस्मान, एनी कन्फ्यूजन? थैंक यू सो मच। ओके गुड, ओके गुड। ये जो मोटिवेशन मिलती है ना स्टूडेंट से, ये तो मेरा दिल करता है कि मैं बस पढ़ाते रहूं, पढ़ाते रहूं, पढ़ाते रहूं, और पढ़ाते पढ़ाते ही मैं निकल जाऊं। बस मोटिवेट करते रहा करो। नहीं, मैं वाकई सही कह रहा हूँ। आप लोग हंसे, अभी आप लोगों को ये बात नहीं समझ आएगी। हंजला, आज पॉसिबल नहीं होगा पास पेपर ना, आज पॉसिबल नहीं होगा पास पेपर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बस मुझे आज ये वाइंड अप करना है टॉपिक, ताकि हमारे पास नेक्स्ट सेशन से हमने पास पेपर ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आप लोगों का माशाल्लाह सिलेबस बहुत अच्छा हो गया। पास पेपर करना है और उसको मैंने सेंड करना है। अभी भी मुझे ज़रा भेजना थे बुकलेट्स, तो वो आई नहीं है मेरे पास, मैं वो भेज दूँ ताकि और जिनको हार्ड कॉपी में चाहिए थी इनके पास हार्ड कॉपी में चली जाए, ताकि फिर इजी हो जाएगा सबके लिए। अच्छा देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है 1 मार्क का। इसको देखें मैंने बोल्ट में लिखा है, आप लोगों ने भी इसी तरह याद करना है, आसान वर्डिंग्स में लिखें। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, ना तो कभी ये डिस्ट्रॉय होती है, बट इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मेरे बच्चे कन्वर्ट होती है एनर्जी, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अकर। आई रिपीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुनिएगा, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, यस बेटा अलीजा मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, वो सारी चीज़ें होंगे, बट स्टेप वाइज मेरी प्लानिंग है, मैंने सब कुछ प्लान सेट किया हुआ है। यस इट कैन, बट इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ये देखो अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, मैंने बोल दिया द मास ऑफ दिस बॉल इज 0.1 kg। ठीक है, आपने मास ले लिया, ग्रेविटी आपके पास कितनी थी 10, आपने ग्रेविटी को 10 पुट कर दिया, और आपके पास बॉल की देखो कहां से कहां तक, सरफेस से लेके, ये रही सरफेस से लेके एक हाइटेड पोजीशन में, यहां तक एक डिस्टेंस है, एक हाइट है।
ठीक है, जैसे ही वो हाइटेड पोजीशन है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट दिस इज योर हाइट, नाउ यू पुट इट ओवर देयर। ठीक है, जैसे ही जब आप यहाँ पे जब पुट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप मेरे बच्चे यहाँ पे पुट करोगे, देन एट दैट पॉइंट यू कैन इजीली फाइंड आउट योर द पोटेंशियल एनर्जी। तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mgh। तो mgh से देखें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गया, नंबर वन। अब मेरे पास अगर मैं आपको बोलूं मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ क्या हो गई हमारे पास, तो फॉर्मूले का मास कितना 0.1। अब वी स्क्वायर, वी इज योर बेसिकली वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट है ही रेस्ट पोजीशन में, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट कहीं पे मूव ही नहीं कर रहा मेरे बच्चे, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसकी कोई वेलोसिटी होगी, नो, वेरी गुड, नहीं, वेरी गुड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट की क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। तो जब वेलोसिटी नहीं होगी, जीरो होगा। जीरो किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो जीरो जब आप जब टाइम्स जब करवाते हो किसी भी चीज से, तो एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट योर आंसर इज बिकम जीरो। तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सबसे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो जूल्स आ जाएगा। सिमिलरली अब ऑब्जेक्ट मेरे पास किस में चला गया, मोशन में। मास इतना ही था, ग्रेविटी कितनी थी आपके पास, 10। अब हाइट क्या हो गई, हाफ हो गई। अब देखो मेरी बात गौर से सुनो, अभी जैसे कि मैं जब समझा रहा था पहले, मैंने क्या कहा था, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट कम हो गई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। देखो हाइट कितनी थी, 4 पे थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 4 जूल्स आ गई थी। अब हाइट क्या हो गई, हाफ पर आ गई। जैसे ही हाइट मेरे बच्चे हाफ पर आएगी, एट दैट पॉइंट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो हाफ। नाउ मूव ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में था ना, जैसे जब मोशन में आ रहा था तो इसकी जो वेलोसिटी थी मेरे बच्चे, इट्स वेलोसिटी बिकम 6.32 मीटर, 6.0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 6.32 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास ये जब वेलोसिटी थी, काइनेटिक एनर्जी जब एग्जिस्ट हो रही थी, तो हमने इसको जैसे इसमें पुट किया फॉर्मूले में, देन वी कैन गेट योर अ काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जीरो कुछ नहीं था, ऑब्जेक्ट किस में था, मोशन में था। जब ऑब्जेक्ट जब मोशन में था, इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज सम वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 जूल्स हो गया। अब when it is about to hit the ground, it has only kinetic energy and no potential energy. एग्जामिनर ने कहा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसने हिट किया ना, आके हिट करके लिटिल बिट बाउंसेस बैक भी होगा। स्टिल किस में है, यूं करके बाउंसेस फॉर्म में। जब ये स्टिल जब बाउंसेस फॉर्म में, देन एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज अकर। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ इज योर द फॉर्मूला 1 and mass is 0.1 and its your velocity is 8.94 मीटर, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट इट्स जूल। ठीक है, 4 जूल। अब देखिएगा, वी सी दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप हैज बीन टोटल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट nor be destroy but it only converted from one form to another form। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या चीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो जब मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड एट एनी स्टेज द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। देखें टोटल एनर्जी कैसे रही, रिमेन सेम। 4 जूल हाइटेड पे थे, तो 4 जूल हमारे पास नीचे बॉटम की तरफ भी आ गए। दिस वेरीज दैट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इस वजह से इस प्रिंसिपल के थ्रू हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वही हमारे पास फाइनल एनर्जी रहेगी, एंड दिस इज योर द कंजर्व एनर्जी। एग्जैक्टली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है वो बेटा अंजला, वो लॉस करेगी एनर्जी, बट एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइकिंग हम वो नोट करते हैं, एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइकिंग हाइटेड
and the time of the striking. The both energies are the same. So at that point your law is proved, and you can say that law of conservation of energy is satisfied, and we prove it. The total energy before and the total energy remains the same, which is your the law of conservation of energy. This is your conserved energy as well. Yes. यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग. ओके गुड. ओके ऑल गुड, ऑल ऑफ यू. ओके ओके मेरे बच्चे. ओके ज़बरदस्त. थैंक यू. अच्छा, अब मेरे पास क्या चीज़ है? अब मेरे पास लास्ट चीज़ में बस बात करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर वाइंड अप करने जाएंगे इस पे. ठीक है जी. तो लास्ट चीज़ मेरे बच्चे क्या चीज़ है? मेरे बच्चे लास्ट चीज़ है हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज. ठीक है. कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, which is called a renewable energy, and some energies are those which are not reusable again and again. Clear? So we can say that energy, those resource of energy which can be reused again and again, this energy is called renewable energy, and the energy which cannot be reused again and again, this is called a non renewable energy. तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एनर्जी की. एक होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. दिस इज योर टू बेसिक थिंग्स. ठीक है. अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होती है एनर्जी, इट विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास इंशाल्लाह. तो यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसी बात जो पूछने वाली है, देन यू कैन आस्क मी. ऑल गुड बेटा? ओके. तो ये अब लास्ट के 2-3 मिनट हैं हमारे पास, क्यूरी सेशन है. ओके. तो और किसी को कोई भी क्यूरी है, कोई भी ऐसी बात जो पूछने वाली है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. तो आप लोग मैसेज करें मुझे, मैं आप लोग के मैसेजेस पर हूँ. ओके ऑल गुड. ओके. नो बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक टाइम के बाद फिर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है. इट इज़ नॉट योर फाइनाइट वन. ठीक है. इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है. ठीक है. ऑल गुड. ओके बेटा. ओके बेटा. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड क्यूरी देन यू कैन व्हाट्सएप मी, और इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास एक्स्ट्रा क्लास में कोई कंडक्ट करने वाला हूँ, और मे भी हो सकता है कि 3 डिफरेंट डेज में मैं कंडक्ट करूं, या तो एक मैं क्लब क्लास के आप लोगों की ना अरेंज करवा दूं, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा हम पास पेपर की तरफ मूव करें, और पास पेपर की वो क्लास थोड़ी हम लंबी करने जाएंगे, क्योंकि हमें उसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा. तो यहाँ तक होप्स हो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी. तो बेटा मैंने अभी तक आप लोगों को चैप्टर 7 तक मैंने पढ़ा दिया. इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मोमेंटम, ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. बट डोंट वरी अबाउट दिस. जो किसी का मिस हो गया है वो मैं आप लोगों को कवर अप करवाऊंगा लाजमी, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, और सारी चीज़ें कवर अप होंगी बिफोर योर एग्ज़ाम्स. कवर करवाने के तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. बेटा विच थिंग उसामा यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट?
अच्छा, okay, you have school tomorrow. Don't worry, I will conduct it in the evening time or maybe at a late night time. Okay, so don't worry about this. Inshallah, I will know all your routine and I have also school tomorrow. So don't worry. Inshallah ताला वो करने के बाद फिर मैं classes conduct करूँगा. ठीक है? See you in next class and in extra class as well. Okay बेटा, Allah Hafiz and take care all of you.